लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने न्यूटन के लॉ स्टडी की हुए थे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 3 लॉ थे, फर्स्ट और सेकंड स्टडी हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ में यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, a body at rest will remain at rest. A body in motion will keep moving same velocity and same direction unless an external force सेकेंड लॉ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportionate force applied on it। तो सेकंड लॉ को किसके बारे में बताता है भाई, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, दैट इज फोर्स is directly proportional delta p upon delta t. The rate of change of momentum is directly proportional force applied on it. तो ये दो लॉ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं रिवर्स एक्शन। ठीक है, आज की क्लास में लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाएंगे और हम थर्ड लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी लॉज ऑफ मोशन की स्टडी कंप्लीट मानी जाएगी, फिर उसके बेसिस पर जितने भी एप्लीकेशन है उनको हम स्टडी करना है। ठीक है, मेन तो यही है। चलिए तो हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बनाइए आता था एक लाइन का, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम इसको आत्मक वर्डों में याद करते हैं, ये बड़ा आसान सेंटेंस है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं तो इसका सेंटेंस भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इन अ सेट ऑफ interacting bodies, force applied by one body, force applied by one body on second body is equal and opposite and force applied by second body on first body।
जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होती है तो उस समय ये लॉ हमारा क्या होता है, इन अ सेट, बॉडी का में सेट के फॉर्म में, इन अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी, पहली बॉडी फोर्स लगाई इस पर, सेकंड बॉडी पर, जो कि कैसा होगा, इक्विवेलेंट अपोजिट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इसी लैंग्वेज में। फिर एंड फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। तो अगर पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया है तो उसके जवाब में सेकंड वाली बॉडी भी पहली बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसका, न्यूटन का। तो इसको दैट इज करके हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। देखिए टेक्निक सीखिए, लिखने का तरीका क्या है, जिस पर फोर्स लगता है उस बॉडी का नाम यहाँ लिखा जाएगा, दिस इज फर्स्ट बॉडी। ओके, फिर से एक कैसे लिख देते, फर्स्ट बॉडी को फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी को फोर्स लगा है, लगा कौन रहा है, फर्स्ट बॉडी। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आई पुट वेक्टर साइन। दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डन, तो आसान था। चलिए अब इसको जरा समझते हैं। नेचर में हम लोगों को चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने हमको लॉ दिए। फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उसमें फोर्स ना लगाएं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को स्टडी करके हमको मिलती है फोर्स की डेफिनेशन, जो हमको ये बताना चाहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे तो उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक को आप तोड़ नहीं पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकते, क्योंकि ये बॉडी यहाँ खड़ी है, बोला चलो नहीं चलो, क्यों, क्योंकि हमारे बोलने से बॉडी नहीं चलती है, फोर्स लगता है तो चलती है। अब सेकेंड लॉ में जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो सब कौन बताता है, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ हमको सेट के बारे में बताता है। थर्ड लॉ एक बॉडी का लॉ नहीं है, दो बॉडी, कंपल्सरी कितनी बॉडी होनी चाहिए, दो, तो दो का पेयर रहता है, पेयर रहता है इसमें। ठीक है, अब इसमें इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने थर्ड लॉ में। जैसे ये एक बुक है, इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, ये बॉडी को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा, देखो थोड़ा नीचे गिरा, क्यों, क्योंकि इस पर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो ये नीचे गिरता है। अब जैसे ही इस पर गिरा, जैसे इस पर गिरा तो रास्ते में ये बुक आ गई और इसने इसको नीचे जाना अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो ये इसको नीचे जाना अलाउ नहीं करेगा। तो हुआ क्या, इसने इस पर फोर्स लगाया, इसको हम बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, उस एक्शन के जवाब में इस बुक ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दी, इसको बोलेंगे रिएक्शन। और अब हम देखते हैं कि ये बॉडी यहीं पर खड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन पेयर बना। एक्शन हमेशा कौन बनाएगा, जो बॉडी फोर्स लगा रही है। रिएक्शन आपको तभी मिलेगा जब कोई बॉडी इसको फोर्स लगाए, अपने आप रिएक्शन जनरेट नहीं करता। अगर आपको जमीन पर खड़े रहना है तो आप क्या करोगे, अपने वेट से जमीन को प्रेस करोगे, फिर जमीन क्या करेगी, ग्राउंड क्या करेगा, या तो आपको अंदर जाना अलाउ करेगा या आपको पुश करके वहीं पर खड़ा कर देगा। तो ग्राउंड क्या करता है, आपको पुश कर देता है, आप ग्राउंड पर खड़े हो। ठीक है ना, ओके। तो फिर से इस बॉडी ने इस पर एक फोर्स लगाया, इसका नाम एक्शन है, और उस एक्शन का अपोज करने के लिए इसके जवाब में इस बॉडी ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया, रिएक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। तो अभी आप बैठे हुए किस लॉ के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, चलिए अब न्यूटन थर्ड लॉ समझने में तो बड़ा आसान है, बट इसकी जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो थोड़ा सा आपको माइंड में बिठा के रखना है कि हम एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे ढूंढेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल इसके कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर के। एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर आपको सोच कर बताना है, तो चलिए मैं आपको कुछ सिस्टम बना के देता हूँ। जैसे मैंने एक सिस्टम बना के दिया, देयर इज ए बॉल, यहाँ पर एक बॉल है, दीवार है, इस दीवार पे हमने एक टेबल को सटा कर रखा हुआ है इस तरह, और एक टेबल कहाँ रखी हुई है, ग्राउंड पर। तो दिस इज ग्राउंड, this is table, this is ball, और इसके ऊपर हमने रख दी
एक बुक रखते हैं इस तरह मान। ओके, अब आपको ढूंढना है इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कितने हैं, बताइए, सोचिए जरा। कौन सा है बताइए। कौन सा? एक टेबल ग्राउंड का, एक ये टेबल का। तो आपका ये कहना है कि टेबल जो होती है वो ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करती है। टेबल ने फुट लगाया ग्राउंड पर आगे तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज एक्शन। कौन सा फुट है ये? एक्शन। तो ग्राउंड ने, ग्राउंड सॉलिड होता है तो उसके अंदर वो जाना अलाउ नहीं करेगा तो उसको रिएक्ट कर देगा, तो इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके, ये रिएक्शन का फोर्स है और ये एक्शन का फोर्स है। ये कौन सा पेयर बना? टेबल एंड ग्राउंड। कौन सा पेयर है इसका नाम? टेबल एंड ग्राउंड। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये देखिए, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? टेबल लगा रही है। किस पर लगा रही है? ग्राउंड पर, बाय टेबल। फिर ये इसको कैसे लिखोगे? अब किसने लगाया? टेबल पर, बाय। तो ये लिखने का टेक्निक फन है, इक्वल एंड अपोजिट। तो टेबल बन करिए, तो समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर देखिए, ये इसको मैंने इस पर रखा, इसने एक्शन लगाया, मेरे हाथ का जवाब में क्या लगा दिया? रिएक्शन। ये खड़ा है। अगर इसका एक्शन ज्यादा होगा तो मेरा हाथ का चला जाएगा नीचे, रिएक्शन ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब इसका लगाया हुआ फोर्स, मैंने लगाया हुआ फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके तो मेरी फोर्स कितना हो गया? 0। इसकी बॉडी वेट खड़ी रहती है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? तो टेबल यहाँ पर करिए। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन हुआ। दूसरा बताइए, टेबल से बॉल को मार कर, टेबल या बुक? हाँ, क्या बोल रहे हैं बताओ। बॉल कर रही है तो टेबल भी कर रही है। तो बुक या टेबल या बुक या बॉल? बुक बॉल भी जाएगा, टेबल पर आंसर है बुक और बॉल नहीं होगा, वो केवल टिका है उससे, टेबल नहीं लगा रहा है। चलेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं माना। तो यहाँ पर अगला क्या होगा? बुक किस पर अप्लाई कर रही है? टेबल पर बाय बुक, और ये क्या लगाएगा? फोर्स, बुक बाय टेबल। ये एक्शन रिएक्शन पेयर समझने बात क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ? एक बंदा खड़ा है टेबल के ऊपर, और जो इस पर एस्टैब्लिशमेंट फोर्स लगा रहा है, ये आदमी टोपी पहन के टोपी बना रहा है। बताइए आप एक्शन रिएक्शन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। देखिए, एक तो इस मैन का टेबल को दबाएगा, 4 तो टेबल को दबाया किसने? मैन ने। तो मैन को कौन दबाएगा? टेबल। टेबल कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। ओके, तो मैं लिख देता हूँ मैन फॉर टेबल। अब ये आदमी इस बुक को प्रेस कर रहा है, तो इसने फोर्स लगाया कहाँ? इधर की तरफ, तो बुक ने इधर की तरफ लगा दिया। अब बुक का जो फोर्स था वो किस पर ट्रांसफर हो गया? बॉल पर। तो इसने बॉल पर लगाया, तो बॉल ने किस पर लगा दिया? बुक पर। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ सकता है किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड। घोड़ा गाड़ी देखिए जैसा देखिए, यस, ओके। ये कनेक्टेड रॉड है, आप बनाया ना हाँ जी। इधर देखिए, कार्ड हॉर्स घोड़ा गाड़ी, इसमें बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर। तो दो तो आपको दिख ही रहे होंगे, एक इसका और एक इसका, इसका लगाया, एक इसका लगाया, एक हो गया। और दूसरा, हॉर्स ने ग्राउंड को दबाया, ग्राउंड ने किसको दबाया? हॉर्स को। दो हो गया। और कोई तीसरा, अगर ये घोड़ा चलेगा तो रॉड में कनेक्ट है, तो रॉड को आगे तरफ खींचेगा,
तो ये इधर की तरफ एक्शन का फोर्स लगा तो रिएक्शन का डेवलप होगा, इसमें क्यों रिएक्शन डेवलप होगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन। अब ये रिएक्शन यहाँ पर इसको क्या देगा, एक्शन, तो ये उसके जवाब में उल्टी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, रिएक्शन। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो 4 में क्या लग रहा है, यस। और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है तो ये इस पर लगाएगा, इस पर लगा देगा, एक घोड़े पर बैठा है, ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, एक्शन देख सकते हो। तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है जो बड़ी कंफ्यूज कर सकती है, कोई भी बॉडी चलती क्यों है। तो याद रखिए कोई भी बॉडी चलाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। हम उसको फोर्स लगाएंगे तभी तो वो चलेगी। अब देखिए ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये चली नहीं, क्यों नहीं चली होगी, तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है और जब कांटेक्ट में होती है तो फ्रिक्शन काम करता है। कौन काम करता है, फ्रिक्शन। तो वो मैं जितना फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन, उस 1 न्यूटन को फ्रिक्शन 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0। 2 न्यूटन 0 कर देता है, 3 न्यूटन 0, 5 न्यूटन मैंने लगाया, चल पड़ा, तो फ्रिक्शन ने कितना अपोज किया मेरा, 4 न्यूटन तक, और मैंने कितना लगाया, 5, मैं लगा रहा हूँ 5, फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में कितना लगा रहा है, 4, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1। तो ये बॉडी 5 से चली, 4 से चली या 1 से चली, 1 से चली। तो याद रखिए बॉडी तभी चलती है जब उस पर नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बिना आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए बेटा ध्यान देना, नेट फोर्स के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ पर इस तरह से, देयर इज ए ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर ये ब्लॉक को लग दिया हुआ है, यहाँ से एक आदमी है जो इस ब्लॉक पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, जिससे अब एक आदमी है फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, तो बताइए ब्लॉक कहाँ जाएगा, कितना है आपको, +5 -5, नेट फोर्स 0, कितना 0। अच्छा अब इतने का ठीक है, मैं और कागज लगाता हूँ, इसने अपना फोर्स बढ़ा दिया 6 न्यूटन, इसका कितना है, तो अब बताइए नेट फोर्स कितना, तो एडिशन कैसे करोगे, दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन नेगेटिव, तो +6 -5, तो कितना आया, प्लस का 1 या माइनस का 1, प्लस का 1। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये ब्लॉक के साथ ये मैन भी इधर की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये ब्लॉक चला क्यों, तो इस पर क्या लगा, नेट फोर्स। वो नेट फोर्स 6 है, 5 है या 1 है, समझ में आया। तो ये नेट फोर्स के कारण बॉडी चली, तो बॉडी में हमेशा मोशन नेट फोर्स का रहा। अब अगली चीज समझिए, हमने कार पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, कार के ऊपर कितना लगाएगी, 100 न्यूटन, तो फिर कार हमारे धक्का मारने में चली हो जाती है, चली जाती है। तो अब इस चीज को जरा समझिए, ध्यान देना, ये एक बॉडी है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये चल गई, नेट फोर्स बन गया मेरा 5 न्यूटन और ये चल पड़ी। फिर से 5 न्यूटन लगाया इधर पे, एक आदमी ने 5 न्यूटन इधर लगाया, तो ये कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लगे, दिस वे एंड दिस वे, कैंसिल हो गए। अब समझिए, इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर पे लगाने वाला कोई नहीं है, ये चल पड़ी, नेट फोर्स बन गया, ये पर बॉडी है। अब इधर से भी मैंने 5 न्यूटन लगाया, इस पर 5 न्यूटन लगाया और इस पर 5 न्यूटन लगाया, तो बताइए इस पर लगाया 5 न्यूटन को इस पर लगाया गया 5 न्यूटन से मैं कैंसिल कर दूं क्या, नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बॉडी अलग अलग है। कैंसिलेशन तभी होंगे जब एक ही बॉडी को फोर्स लगता है, ठीक है, किस पर फोर्स लगता है, एक ही बॉडी पर। अब मैं किस पर फोर्स लगा रहा हूँ, कार पर, तो कार किस पर फोर्स लगाएगी, मुझ पर, तो मेरी बॉडी पर नेट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, अगर आप समझ पाओ तो ध्यान देना।
इधर देखिए भाई सभी लोग देखिए, ओके ये कार है, ये आदमी है, ये इस पर क्या लगा रहा है फोर्स। अब मैं किसी से कहता हूँ जाके फोर्स लगाओ, तो आप फोर्स कैसे लगाते हो? हनुमान जी बन के उड़ते तो फोर्स लगाने को लिए आपको फोर्स लगाने के लिए ऐसी सरफेस चाहिए जिस पर आपका पैर टिक जाए। अगर फोर्स लगाते समय केले का छिलका आ गया या ऑयल आ गया तो आप स्लाइड हो जाओगे, मुंह के बल गिर पड़ोगे, फोर्स तो लगेगा नहीं उसका, मुंह मत तोड़ोगे। फोर्स लगाने के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जिस पर आपका पैर स्टिक हो जाए, चिपक जाए। क्या हो जाए? चिपक जाए। तभी तो आप दूसरी बॉडी को फोर्स लगाओगे। मुझे जमीन पर खड़ा रहना है तो जमीन को क्या करना पड़ेगा? जमीन को मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं जमीन पर खड़ा हूँ, अब मैंने जमीन पर फोर्स लगाया, जमीन ने जवाब पर फोर्सिंग लगाया, तो मैं कहाँ चला जाऊँ? जमीन के अंदर चला जाऊंगा। पानी में कैसा होता है? पानी में हम जाते हैं तो एक्शन लगता है, ये रिएक्शन नहीं लगा तो हम घुस जाते हैं उसके अंदर कुछ टाइम तक। एनीवे अब इधर आइए, अब देखिए जरा, इस पर मुझे फोर्स लगाना है तो मैं हेल्प किसकी लूंगा? ग्राउंड की। ये मैंने ऐसे पैर को दबाया पीछे, इसको दबाया ग्राउंड को, तो ये ग्राउंड को मैंने प्रेस किया, मान लीजिए 50 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? 50 न्यूटन से। तो ग्राउंड न्यूटन चढ़ने से क्या करेगा? मेरी बॉडी को प्रेस कर देगा आगे की तरफ। कितने न्यूटन से? 50। ठीक है, अब मैंने कार पर कितना फोर्स लगाया? 50। तो कार ने मुझ पर कितना फोर्स लगा दिया? 50। अब देखिए चलते, कार पर मैंने फोर्स लगाया 50 और कार ने मुझ पर कितना फोर्स लगा दिया? तो मान लीजिए 50। अब मेरी बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको जरा ध्यान में देखिए। देखिए मेरी बॉडी में कितना लग रहा है, देखिए ये 50 और ये 50 ये आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? फिर से ये वाला फोर्स मैंने लगाया, ये वाला फोर्स कितना लगाया मुझ पर? ग्राउंड है। मैंने कार पर कितना लगाया? 50। अच्छा ये वाला फोर्स मेरे पर क्यों लगा? क्योंकि मैंने ग्राउंड को दबाया, इसलिए ग्राउंड ने मुझे 50 का फोर्स दिया। अब मैंने इस फोर्स को कहाँ लगाया? कार पर। कार ने कहाँ लगाया? इधर पर। तो ये वाला 50 सामने की तरफ मान लीजिए, ये वाला 50 पीछे की तरफ मान लीजिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेट कितना हुआ? 0। नेट कितना हुआ मेरी बॉडी पर? मैं अपनी बॉडी का फ्री डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी की कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखिए ये सामने की तरफ 50 न्यूटन और ये पीछे की तरफ 50 न्यूटन, तो -50 + 50, तो इस बॉडी पर कितना फोर्स है? 0। और अब कार पे केवल कितना फोर्स लग रहा है? 50। तो कार आगे जाएगी या खड़ी रहेगी? एक बार आगे जाती है। अब आप कहोगे कि साहब ये 50 का क्या हुआ? तो ये 50 मैंने किस पर लगाया? ग्राउंड पर। हो सकता है ग्राउंड को कुछ पीछे धक्का मार रहा हो, हमको नहीं पता। इस वजह से कहीं ना कहीं से ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमने फोर्स लगाने के लिए किसकी हेल्प ली? ग्राउंड की हेल्प ली। तो ग्राउंड को हम दबाएंगे कुछ फोर्स से, ग्राउंड हमको दबाएगा। फिर हम उस फोर्स का उपयोग करके किसी बॉडी को दबाएंगे तो बॉडी हम पर लगाएगी, तो हमारी बॉडी पर जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा और बचा हुआ 50 से ये कार कैंसिल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर भी आपको याद रखना है, जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा तभी उस बॉडी में क्या आने वाला है? मोशन आने वाला है, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ेंगे।